नमो उवज्जायाणं नमो लूये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो चैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनम् जैनम जेतु शासनम निज स्वरूप को परम रस या में भरो अपार बंधु परिमानंदमय समय सारि अविकार समय सारि अविकार। देशासुर को बारंबार पूज्य बहन श्री की तत्व चर्चा, उसमें स्वानुभूति दर्शन जिनवाणी है अपने पास में। बहन श्री को पूछे गए प्रश्नों के उत्तर कहाँ से आते हैं, ये देखने लायक है। कि पूछा जाता है प्रश्न कि हमसे ये नहीं होता है, हम पुरुषार्थ बहुत करते हैं, तो वहां से ऐसे नहीं आता है कि पुरुषार्थ क्या है क्या नहीं, बोले कि स्वभाव की महिमा लाओ, बस एक ज्ञायक भाव की महिमा लाओ, एक अपनी अखंडता का विश्वास लाओ, परिपूर्णता का विश्वास लाओ, यहाँ से उत्तर आता है। गुरुदेव श्री के ज्ञान गोष्ठी अपन ने पढ़ी, उसमें भी इस तरह से मतलब ज्ञानियों के कहाँ से उत्तर आते हैं, वो कहाँ से हमें उठाना चाहते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं हमें ज्ञानी। ये देखने की चीज है ना। जैसे आता है, कहाँ ले चले हो बता दो गुरु जी, पर्यायों के पीछे ये कैसा जहां है। कहाँ ले चले हो आप हमें, बताओ तो सही। तो देखो क्या ये प्रश्न है, 17 नंबर का प्रश्न है स्वानुभूति दर्शन में, कि स्वानुभूति का अंतरंग स्वरूप कैसा होता है वो बताइए। अब वो तो ज्ञानियों के अंदर का हृदय खुलाना चाहते हैं। बोला आपको स्वानुभूति हुई है ना, तो आप अंतरंग स्वरूप बताओ हमको कि स्वानुभूति के समय क्या क्या होता है, कैसा होता है। तो बोले स्वानुभूति का अंतरंग स्वरूप कैसा होता है। तो बहन श्री बोलते हैं, वह अंतरंग स्वरूप वाणी में पूर्ण नहीं आता, विकल्प छूटकर अंतर में आनंद का वेदन आए, वह स्वयं ही अनुभव कर सकता है। अनंत गुणों से भरा हुआ आत्मा है, उसमें उसका उपयोग स्वानुभूति होने पर लीन हो जाता है और विकल्प छूट जाते हैं, है ना। विकल्प की आकुलता छूटकर उपयोग स्वरूप में जम जाए, ऐसी स्वानुभूति वचन में अमुक प्रकार से आती है। मतलब इतना कह सकते हैं कि ऐसे विकल्प छूट जाता है और अनुभूति हो जाती है, आनंद का वेदन हो जाता है। बाकी तो भैया जो खाए वो ही टेस्ट लेवे, जो चखे उसको ही पता चले। बोले ये तो क्या है कि अंधे का गुड़ है, ठीक है, जो अंधे को दिखे तो नहीं लेकिन मुंह में रखे तो उसको टेस्ट बराबर आता है, चाहे सूझते को आओ चाहे अंधे क्या हो, मुंह में रखे तो टेस्ट बराबर आता है। वैसे जिसको अनुभव होए उसको पता चले कि स्वानुभूति के समय में क्या होता है। अपना अनंत 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 गुणमय विभाव है ना, गुणों से भरचक परमात्मा, ये परमात्मा साक्षात अनुभव में आता है, निर्विकल्प अनुभव होता है। विकल्प सब छूट जाते हैं। जो अनुभव करने की जो आकुलता थी ना, जो विचार चलते थे, है ना, सब छूट जाते हैं। अपने स्वरूप की महिमा संबंधी जो विचार चलते थे वो विचार भी छूट जाते हैं और महिमावंत वस्तु ग्रहण हो जाती है। मतलब जो अपूर्व अपूर्व कार्य होता है जो आज तक नहीं हुआ, और अतीन्द्रिय आनंद मतलब उछलता है, उछलता दरिया है। मतलब मुंह में रखो और जैसे चीनी मुंह में रखो, गुड़ मुंह में रखो और मिठास से पूरा भर जाता है।
वैसे अतीन्द्रिय स्वभावी आत्मा में भगवान आत्मा, ये ऐसा अंदर में निराकुल, निराकुल है, आकुलता रहित जो अनुभव होता है ना, ज्ञान स्वभाव से जो स्वभाव पूरा अखंड पकड़ में आ जाता है, तो उसमें अपनापन होते ही एक अतीन्द्रिय आनंद का ज्वार उठता है, ज्वार। वो एक अपूर्व होता है, वो मतलब कथन में नहीं आता। जैसे सोगानी जी बाबूजी बोलते हैं कि सेरडी का रस, गन्ने का रस गटागट पियो, है ना। तो वो तो जो पीवे उससे पता चलता है। वचन में तो इतना ही आता है कि निराकुल आनंद का वेदन होता है, शांति सुख का वेदन वेदन होता है। वचन में इतना ही आ सकता है, लेकिन वास्तव में अपनी वस्तु जो स्वयं है, वो वस्तु जब ग्रहण होती है तो बस एक मैं ही में नाचता है, उसके अंदर एक मैं ही में, मैं ही में, मैं मतलब हूं पने बस रह जाता है। पूरा पूरा शाश्वत परिपूर्ण ध्रुव परमात्मा यूं का यूं परिणति के अंदर में एकदम खिल जाता है, प्रकट हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है। और परिणति का तो मतलब आनंद का कोई पारावार नहीं है। आनंद तो परिणति भोगती है, पर कैसा आनंद, एक अपूर्व आनंद, जो जैसे कोई नहीं है कि अनादिकाल से कोई वस्तु अपने को मतलब, जैसे ये प्रैक्टिकल इस भाव में ले लो कि कोई वस्तु हमारी इधर उधर रखी गई, खो गई, मिली नहीं, लेकिन ही बहुत जरूरी। जैसे अपन नहीं है कि अपने जैसे मुमुक्ष होता, अपने को और कोई चीज की तो इतनी चिंता नहीं रहती है। जैसे अपने कोई जिनवाणी थी और अपने बहुत काम की थी, बहुत काम की थी, अपन रोज उसमें से मतलब कुछ ना कुछ देखते थे, और वो नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो खोज ही जा रहा है, इधर 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 उधर आकुलता हो रही है। और जब ख्याल में आई कि अरे ये रही, अरे ये रही, तो फिर जो आनंद आता कि ओहो हो, अरे ये तो यही थी, अरे सामने ही पड़ी थी, अरे क्या देखा ही नहीं, दिखी नहीं, मतलब थी। तो वैसे एक अतीन्द्रिय आनंद का ज्वार उठता है। वो कैसा उठता है कि अरे मैं ही तो हूँ, मैं ही तो था। हुँ? कहीं गया थोड़ी था, कुछ हुआ थोड़ी था, कुछ भी नहीं हुआ था। जब ये पता चला कि ओहो हो, ये ज्ञान जहाँ से निकलता है वो ज्ञान समुद्र मैं ही हूँ, तो ये जो अनाकुल, जो आकुलता हो रही थी ना, अरे मुझे प्रकट करना है, अरे मुझे देखना है, श्री गुरु ने कहा है, गुरुदेव श्री ने कहा है, लेकिन मुझे देखना तो है ना, मुझे अनुभव तो करना है ना। और जब पता चला, बोला खुदा पहाड़ में जब पता चला कि अरे अनुभव करना मतलब ये रहा मैं, ये मैं स्वयं ही हूं ना, फिर क्या अनुभव करूं इसको। अनुभव करने के लिए कोई प्रयत्न थोड़ी करना है। अरे प्रगटता, प्रत्यक्षता, अपने ज्ञान की साक्षात्कारता जब दिख रही है, तो उसके अंदर में क्या करना है। तो बहनश्री क्या बोलती है, देखो कि वह अंतरंग स्वरूप वाणी में पूर्ण नहीं आता है, वाणी में आने जैसा है ही नहीं। वाणी में एक वर्णन कर सकते हैं कि भाई देखो जो आकुलता हो रही है, जो तुम खोजा खोजी कर रहा है कि देखो आत्मा नहीं मिल रहा है, आत्मा नहीं मिल रहा है, तो बोले आत्मा का लक्षण बता। नहीं मिल रहा तो तू लक्षण तो जान पहले। तो बोले लक्षण तो ज्ञान है, हमें पता। बोले अब तुझे तेरे में ज्ञान है कि नहीं, बता दे। अगर तुझे लक्षण ज्ञान है, ये पता है, अब तू बता तेरे में ज्ञान है कि नहीं। बोले ज्ञान तो है, फिर क्या नहीं मिल रहा है। बोलो फिर क्या नहीं मिल रहा है। जब मैं आत्मा हूँ और मेरे में मैं हूँ और मेरे में ज्ञान भी है, जब तुझे पता चल रहा है तो फिर क्या नहीं मिल रहा है। अरे यही तो मैं हूँ, ऐसा खबर पड़ जाता है ना। तो बोले कि अंतरंग में जो कार्य होता है वो वाणी में तो इतना ही आता है कि तुझे जो विकल्प हो रहा था ना, वो विकल्प नहीं होके और शांति का, आनंद का, सुख का, निराकुलता का वेदन होता है। लेकिन इसमें अनंत निर्भरता आती है, आहा, अनंत शांतता प्रकट होती है, एक अद्भुत चमत्कार। चमत्कार मतलब कोई बाहर से कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, जो अगर ऐसा सुन के कोई चमत्कार देखने लगे, वैसा नहीं। लेकिन वस्तु जैसी है वैसी वस्तु पूरी की पूरी ख्याल में आ जाती है कि ओहो हो, अनादि अनंत देखो मैं यूं का यूं टिका हुआ, यूं का यूं परिपूर्ण रहा हुआ। ऐसा ऐसा। तो बोले विकल्प छूटकर अंतर में आनंद का वेदन आए, वह स्वयं ही अनुभव कर सकता है। वो कोई दूसरा अपना अनुभव या आनंद कोई बांट नहीं सकता, कोई किसी को दिखा नहीं सकता, है ना। खुद ही उसका अनुभव कर सकता है। नहीं नहीं है, ऐसे देखते नहीं है क्या। जैसे किसी के घर में लॉटरी निकली, तो लॉटरी निकली तो जिसके निकली वही अनुभव करता है ना, कि उसको पूरे जीवन भर को, जैसे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, टेंशन कर रहा था हमारे तो पैसे ही नहीं है, तो अरे चलो पूरे बच्चों की पढ़ाई के आ गए, अपने जीवन भर की सब आ गई। तो वो खुद अनुभव कर सकता है कि देखो एक बार लॉटरी निकलते ही, मान लो 1 करोड़ की लॉटरी निकली, अब मुझे कुछ जीवन भर कुछ नहीं चाहिए।
तो यहाँ तो बोलते अनंत काल कुछ नहीं चाहिए। अनंत काल की लॉटरी निकली है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, आहा, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं भरचक परमात्मा हूँ, मैं प्रगट प्रत्यक्ष परमात्मा हूँ। ये इससे बड़ी क्या लॉटरी हो सकती है ना। तो बोले निर्विकल्प है ना, विकल्प छूटकर अंतर में आनंद का वेदन आए, वह स्वयं ही अनुभव कर सकता है। अनंत गुणों से भरा हुआ आत्मा है, अनंत गुणों से भरचक हूँ, भरचक कितना भरा हुआ है कि जहाँ जरा भी किसी की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं और प्रवेश नहीं, जरूरत नहीं और प्रवेश नहीं का आवे तो मेरे में जगह नहीं है ना। और मैं इसलिए मुझे जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं पहले से ही भरा हुआ हूँ बोले। उसमें उसका उपयोग, जिसका अनुभव होता है ना, उपयोग स्वानुभूति होने पर लीन हो जाता है। अपनी अपनी एक्चुअली क्या है ना, इतनी महिमा आ जाती है, इतनी अपूर्व महिमा आ जाती है कि उपयोग अपने आप अंदर रस लेके अपने आप लीन हो जाता है। क्योंकि उपयोगवान को छोड़ के गया ही नहीं था। उपयोग में जो जो पर प्रकाशर की छाया आती थी, झलक आती थी, उसको मानता था। लेकिन जब पता चला कि उपयोगवान में हूँ, है ना, अनंत गुणों से भरचक परमात्मा सुख का रसकंद में हूँ, जब ये पता चला तो इसमें मजा करने लग गया। कुछ भी हो जाए, बाहर में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं मतलब है। मैं तो देखो शुद्धोपयोग के समय जब उपयोग लीन होता है तो एक अद्भुत अद्भुत चमत्कार जैसा होता है कि आनंद 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 आनंद। क्योंकि अनादिकाल से जैसे कोई किसी को कोई चीज खोई हुई थी और जब वो बाहर खोजता फिर रहा है, जब पता चला कि ये तो मैं ही हूँ, तो निर्विकल्प जो अनुभूति होती है अपनी वस्तु की प्राप्ति की, वस्तु की प्राप्ति हुई ना, उसकी जो निर्विकल्प अनुभूति होती है तो उसका एक आनंद अलग जाति का होता है। तो वो बोले कि उपयोग स्वानुभूति होने पर लीन हो जाता है कि अपने आत्मा के अंदर वो रस लेने लगता है, टिक जाता है ना। और विकल्प छूट जाते हैं, जो अनुभव करने के विकल्प थे वो विकल्प छूट गए स्वयं की हाजिरी जब पता चल जाती है तो विकल्प कैसा हुए बताओ। विकल्प तो ये है कि अपने को देह माने और आत्मा खोजने चले। मानता देह है और आत्मा की चर्चा करता है, आत्मा खोजने जाता है कि अरे मुझे आत्मा मिली नहीं, आत्मा मिली नहीं। अब जब पता चले कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, तो विकल्प शांत हो गए। बोले विकल्प छूट जाते हैं, विकल्प की आकुलता छूटकर उपयोग स्वरूप में जम जाए ऐसी। क्या कहा? विकल्प की आकुलता छूटकर, मतलब इसका मतलब कि विकल्प भट्टी जैसे है, विकल्प आकुलता रूप है, विकल्पों से कार्य नहीं होने वाला है, विकल्पों से नहीं होता है कार्य, विकल्पों से नहीं होता, मूड व्यर्थ ही बोझा ढोता, निर्विकल्प निज रूप लखो नित, सुखी अपारा रे, प्रभु में गायक रूप केवल जानन हारा रे। आहा, ऐसे निर्विकल्प शुद्ध, बस एकमात्र जानना 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 रूप अनुभूतियां चलती रहती है। तो बोले ऐसी विकल्प की आकुलता छूटकर, देखो लक्षण बताया है ना, विकल्प की आकुलता छूटकर उपयोग स्वरूप में जम जाए, ऐसी स्वानुभूति वचन में अमुक प्रकार से आती है। वचन में समझावे तो इस प्रकार से इसको समझा सकते हैं कि जो विकल्प की आकुलता थी वो छूट गई और निर्विकल्प शांत स्वभाव वेदन में आया, अनुभव में आया। बाकी तो भैया समझाने वाला समझा सकता है, बाकी तो अनुभव तो खुद ही करना है। आनंद तो स्वयं का स्वयं में आता है, चैतन्य रस घुल घुल के ये जो आता है ना, ज्ञान ज्ञान और आनंद का जो उच्छा उच्छा, जो उस तरंग जिसको बोलते हैं ना अपन, वो उठती है तो अपनी अपनी आनंद की लहरें अपनी आप लुटाती हुई उठती रहती है। बोले बाकी तो जो वेदन करे वह जान सकता है, वही जान सकता है, कोई बता नहीं सकता, कोई वेदन करा नहीं सकता उसको। स्वयं का स्वयं में है, हो ही रहा है, चल ही रहा है। अभी वेदन करना क्या है बताओ। अब ज्ञान स्वरूप परमात्मा मैं हूं तो हूँ,
अब किस समय ज्ञान से चेतन से जड़ हो गया, किससे ज्ञान से अज्ञान रूप हो गया, किस समय में अपना स्वभाव को छोड़कर अन्य रूप हो गया, हुआ ही नहीं ना। हूँ जो हूँ, मैं तो जो हूँ सो ही हूँ। तो बोले वह दशा होने पर समूची दिशा बदल जाती है। ये देखो ये दशा होने पर दिशा बदल जाती है। अब इसका पुरुषार्थ का जो उसके पुरुषार्थ की कला जिसको बोलते हैं ना, कला, वो कला इसको आ गई है, समझे ना। उसको अपना घर पकड़ में आया है, घर का स्थान उसको समझ में आ गया है, बैठक कहाँ बैठानी है वो समझ में आ गया है कि ये चैतन्य बिंब जो है सो मैं हाजरे जुर विद्यमान हूँ, प्रगट प्रत्यक्ष हूँ, बस एक देखो मैं हूँ, मेरे अलावा कौन दिख रहा है, मेरे अलावा है कौन बताओ। ये इतनी जितनी जगत में सारी चीजों को एक बार खड़ी कर लो, जगत में क्या है, छह द्रव्य तो है और क्या है। तो उसमें सारी को एक बार खड़ा कर लो। अब बताओगे इसमें मेरे अलावा, इसके अंदर ये मेरे अलावा सप्तम द्रव्य में हूँ, मेरे अलावा कौन है इसमें, मतलब जानना मेरे में ही पाया जाता है। ये जो कुछ चहक बहक दिख रही है, चमक दिख रही है, वो मैं हूँ तो दिख रही है। मेरे ज्ञान के अंदर में जो जाननपना निकल रहा है, तो छह द्रव्य का निर्णय कर सकता हूँ। पर्याय के अंदर जो भी पर्याय में होती है, अवस्थाएं होती है, उसका ज्ञान हो सकता है। अपने जो अवस्थाएं बदल कर जो शुद्ध जो आनंद की पर्याय हुई, उसका ज्ञान हो सकता है। लेकिन ज्ञान समुद्र में हूँ, ये टिका हुआ परमात्मा, ये बात है। ये छह द्रव्य बाहर पड़े रह जाते हैं, ज्ञान हो सकता है, लेकिन समुची दशा ही बदल गई, उसकी दिशा बदल गई कि ओहो हो, ये देखो, ये मैं तो यहाँ रहा, ये तो मैं चैतन्य बिंब, ये तो मैं परिपूर्ण परमात्मा है ना, ये मैं तो ये रहा। जब मैं तो ये हूँ, तो अब मुझे बाहर कहाँ देखना है, अब वो विकल्प खत्म हो गए ना। विकल्प क्या थे कि अरे अनुभूति तो करनी है ना, अनुभूति के बिना क्या सार है। सब विद्वान भी बोलते हैं कि मनुष्य पर्याय में अगर आपने अनुभूति नहीं की तो कोई निस्सार है, कोई कोई मतलब ही नहीं है। बात तो बराबर है, बात तो बराबर है, क्योंकि मैं स्वभाव स्वभाव तो सबके पास पड़ा है। बात तो बराबर है, अनुभूति तो जरूरी है, पर अनुभूति मानी क्या। बात ये अनुभूति मानी क्या, अनुभूति को क्या समझ रखा है कि अनुभूति मानी मैं परमात्मा, अनुभूति माने मैं भगवान, अनुभूति माने मैं शुद्धात्मा, है ना। तो अब अपने को भगवान माना तो निर्भर हो गया। अब निर्भर हो गया ना, कुछ करना बाकी नहीं रहा, कुछ भी करना शुद्धोपयोग की बोले, मैं तो शुद्ध भगवान पहले से विराजमान हूँ, कौन सा शुद्धोपयोग। तो अब निर्भर हो गया, निर्विकल्प हो गया। ऐसे सोचता था कि मुझे अनुभूति करनी है और विचार को हटाना चाहता था। तो ये चारित्र गुण की पर्याय के विचार अभी कैसे हट जाएंगे तुम्हारे, नहीं हटेंगे। तो ये पुरुषार्थ उल्टा चल रहा था। और अब जब पता चला कि आनंद की मूर्ति पूरा परिपूर्ण भगवान आत्मा मैं खुद हूँ, हाजरे अजूर विद्यमान, इसकी तो दिशा ही बदल गई। अब इसका पुरुषार्थ गाढ़ा हो गया। पता, पुरुषार्थ जाता नहीं है। लोग बोलते हैं कि पुरुषार्थ चला जाता है, फिर कुछ करना ही नहीं रहता है। अरे पुरुषार्थ में अगाढ़ता आती है, तीव्रता आती है, रुचि का इतना अगाढ़ता आती है रुचि में कि अरे जब मैं ही हूँ तो अपना घर का माल है तो क्यों न भोगे, क्यों न भोगे, अपने अपना स्वयं हूं ना, स्वयं हूं तो स्वयं के लिए कुछ करना नहीं। तो इतनी तीव्रता से दिशा बदल जाती है, दिशा बदलते ही दशा बदल जाती है कि ओहो हो, अपने घर को देख बावरे, सुख का जहां खजाना है, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना है। अब वो दिशा ही बदल गई कि अपने घर को देखना, देखना मतलब ये मैं ही हूं ना, ऐसा देख ले। तो ये विकल्प का काम, विकल्प अपने आप खत्म हो गए ना। विकल्प तो वस्तु को प्राप्त करने के विकल्प थे, वस्तु का अनुभव करने के विकल्प थे। और जब पता चला कि वस्तु तो मैं ही हूँ प्राप्त क्या करूं, तो विकल्प खत्म हो गए तो आनंद आ गया, सहज हो गया, निर्विचार मतलब आकुलता खत्म हो गई। और सहज बने वस्तु का आनंद आ गया, वस्तु का आमना सामना हो गया, वस्तु की हाजिर अजूर विद्यमानता पता चल गई कि ये तो मैं स्वयं हूँ। जब मैं स्वयं हूं तो क्या करूं, है ना। तो बोले वह दशा होने पर समूची दिशा बदल जाती है। और दशा होने पर क्या क्या मतलब है कि दशा दिशा ये तो सब कहने की बात है। ये तो वस्तु की व्यवस्था दिखाई है कि तू प्रयत्न बाहर बहिर्मुख होके करता है तो वस्तु वहां नहीं है।
अब जो लगे कि अच्छा अंदर में तो वस्तु तो अंदर है ना, गहरी गहरी ऊंडी ऊंडी है, वस्तु को प्राप्त करना है। बोले कहाँ ऊंडी जाए बताओ, ये मैं प्रकट प्रत्यक्ष हूँ हाजिर हजूर, ऊंडी कहाँ जावे। ऊंडी तो तूने देखो ये शरीर का, शरीर अपने को मान रखा, तो अब बोला कि शरीर के अंदर कर्म है, कर्म के अंदर आगाधिक भाव है, तो 3 पड़त को पार करके तूने आत्मा के पास जाना पड़ेगा, इधर से कहते हैं तो है। और जब बोलते हैं कि आत्मा की तरफ से उठे तो मेरा ये रहा, मैं अंदर कहाँ जाऊं, ये सब बाहर पड़े हैं, ये सब छूतरे हैं, ये सब अलग है, मुझसे भिन्न है ना, ये सब मुझसे बाहर ही पड़े हैं, मैं कहाँ अंदर जाऊं, मेरे अंदर जाने की जगह नहीं है, मैं तो स्वयं हूँ हाजिर जुर विद्यमान प्रगट प्रत्यक्ष हूँ, ये मुझसे बाहर पड़े, जो बाहर पड़े हैं उनको बाहर देखू ना, मैं अंदर कहाँ जाऊं, मैं कहाँ ऊंडा जाऊं, मैं तो मैं हूं ना। तो इसलिए समूची दिशा बदल जाती है, मतलब देखने की, सोचने की, सारे एंगल बदल जाते हैं। जैसे देह में मान के पुरुषार्थ करना चाह रहा था, अब बोले पुरुषार्थ की मूर्ति भगवान हाजिर हजूर विद्यमान मैं हूँ, मैं अब कौन सा पुरुषार्थ करूं बताओ। अब तो ये पुरुषार्थ करोगे, हीरा में भगवान, हीरा में परमात्मा, हीरा में शुद्धात्मा, करना कर, ढोल धमाका जितना बजाना है बजा, जितना नगाड़ा है बजाना बजा, जितना उत्साह मनाना मना, जितना मतलब करना जो करना है कर, कि ये मैं परमात्मा, ये मैं भगवान, ये मैं चेतन, ये मैं गए, करना, कौन मना कर रहा है ना। लेकिन पुरुषार्थ के नाम से मुझे अनुभव करना है, मुझे स्वसन्मुख होना है, ये पुरुषार्थ के नाम से ये मतलब दिशा गलत है, ये गलत है, क्योंकि पर्याय दृष्टि नहीं छूटती है। पुरुषार्थ तो होता है, पुरुषार्थ नहीं होता है ऐसा नहीं है, पुरुषार्थ होता है, पर पुरुषार्थ कौन सा होता है कि ये हाजिर हजूर विद्यमान मैं हूं ना, मैं ही गायक हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही शुद्धात्मा हूँ, इस तरह का पुरुषार्थ चालू हो जाता है। तो बोले वह दशा होने पर समूची दिशा बदल जाती है। जो बाहर की विभाव दिशा थी, क्या कहा, जो बाहर वाली विभाव दिशा थी वह पलटकर स्वभाव की दिशा में, क्या कहा, जो बाहर वाली विभाव की दिशा थी मतलब तूने अपने को रागी देसी मोही मानता था, उसकी जगह पलटकर स्वभाव की दिशा में आ गया। तो विकल्प छूट गया कि मुझे प्राप्त करना है कि ये रहा मैं, है ना। पहले ऐसे लगता था कि बाहर में रागादिक रूप अपने को मान रहा था, तो रागादिक को हटाओ और आत्मा को प्राप्त करो। अब बोले ये रम, अब मैं आत्मा हूँ, प्राप्त क्या करूं, मैं स्वयं आत्मा हूं ना। तो दिशा बदल गई, अब दिशा बदल गई तो पलट कर स्वभाव की दिशा में विकल्प छूटकर निर्विकल्प ऐसी किसी दूसरी दुनिया में चला जाता है। देखो ये समझना, ये समझने जैसी बात है कि दूसरी दुनिया में चला जाता है, मतलब ये जगत की दुनिया, वो दुनिया छूट जाती है एकदम पूरी। ये अपने स्वग्रह में प्रवेश कर गया तो स्वग्रह में इतना आनंद सुख उसको लगता है, और अपने मतलब पूरा भरचक परमात्मा ऐसा का ऐसा जब अनुभव में आता है तो उसकी दुनिया ही अलग हो जाती है। उसके जैसे बोले विकल्प को हटाओ, राग को हटाओ, अरे कैसे हटाऊं, कहाँ हटाऊं, मेरी दुनिया में है ही नहीं विकल्प, इन दुनिया, मेरी दुनिया में विकल्प का परिचय ही नहीं है, मैं कैसे उठाऊं, कैसे हटाऊं इनको। तो बोले अलग ही दुनिया में चला जाता है, एक शांत 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 अपने स्वभाव के अंदर में, जहाँ आनंद सुख की एकदम शांतता से बिना प्रयत्न किए, बिना कुछ किए केली चलती रहती है। और एक ज्ञायक भाव, ज्ञायक भाव, ज्ञायक भाव, मतलब स्वयं सिद्ध परमात्मा अनुभव में आता रहता है। ये दुनिया अलग ही है भैया, ये दुनिया ये सिद्धों की नगरी है ये, है ना। सिद्ध स्वभाव सिद्ध नगरी में रहता है, सिद्ध नगरी में पहुंच गया ये जीव, ये वो सिद्ध शिला की बात नहीं है, ये अपनी सिद्ध नगरी में पहुंच गया है। ये दुनिया अलग है प्रभु, ये तो अंदर 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 डुबकी लगाओ तो पता चले कि यहाँ कोई विकल्प नहीं, कोई गुण भेद नहीं, कोई पर्याय भेद नहीं, कोई मतलब बाहर बाहर का कोई राग वाग नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई कर्म नहीं। यहाँ तो एक बस मेरा छत्र छाया है, मेरा साम्राज्य है, मैं अपने अनंत गुणों के साथ रहता हूँ। अनंत गुण और अनंत पर्याय उनके साथ में विराजमान भगवान पूरा का पूरा। अब देखो अपनी अपनी दुनिया ही अलग है। ये देह की दुनिया में बैठ के इस दुनिया को देखे तो दिखती नहीं है। फिर उसको पुरुषार्थ दिखता है,
विकल्प छूटते नहीं है, स्वसन्मुख होता नहीं है, अंदर में टिका नहीं जाता है। अब क्या करें, हम पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं, हमको कितना साल हो गया पुरुषार्थ करते हुए, इतना मतलब विकल्पों के जाल में गुत्ता जाता है, कर्तृत्व बुद्धि से गुत्ता जाता है। और जब पता चला कि अरे यहाँ तो विकल्प का नाम ही नहीं है और विकल्प का काम भी नहीं है, विकल्प का नाम भी नहीं है और विकल्प का काम भी नहीं है, जब हाजरे हजूर स्वयं विद्यमान दिखता है सामने, तो विकल्प का क्या काम है? वस्तु नहीं हो, देखो वस्तु नहीं हो तो उसकी प्राप्ति कैसे हो, है? और वस्तु स्वयं है तो उसकी प्राप्ति के लिए क्या करना बताओ? स्वयं ही है। अपनी हाजिरी दे बस। पर्याय में अपनी हाजिरी ले कि ये रहा मैं, फिर दोबारा कि ये रहा मैं, तो बोले ये रहा मैं, मतलब मैं ही मैं हूँ, दूसरा कौन है बताओ? दूसरा है कौन? तो बोले विकल्प छूटकर निर्विकल्प ऐसी किसी दूसरी दुनिया में चला जाता है, इस विभाव की दुनिया में नहीं, इस जो विभाव वाली दुनिया में नहीं, अपने शांत स्वभाव की दुनिया में चला जाता है, एकदम ठहर जाता है अंदर में, एकदम अंदर में बाहर से उदासीन, बाहर से शांत, और अंदर में इतना आनंद का ज्वार, अंदर में आनंद का ज्वार चलता रहता है, अंदर में एकदम प्रस्फुटित होता हुआ आनंद, हर पर्याय में आनंद सुख आनंद सुख, और बाहर से ऐसा शांत हो जाता है कि जैसे बाहर से तो मुर्दा हो गया हो, औरों के लिए मुर्दा हो जाता है, अपने लिए चहकता है अंदर में। ऐसी एक अद्भुत दशा होती है ये दशा, है ना? तो बोले इस विभाग की दुनिया में नहीं, किंतु अलौकिक दुनिया में वह चला जाता है, लोक से पार चला जाता है। जैसे लोक में के अग्र भाग में सिद्धालय है ना, उस सिद्धालय की बात नहीं है, ये सिद्धालय अंदर ही, ये हाजिर हजूर विद्यमान इस दुनिया में अंदर प्रवेश कर जाता है। तो अब बाहर में कुछ भी हो, कुछ भी, बोले बम ब्लास्ट हो रहा है, बोले होने दो। मैं तो अपनी चैतन्य गुफा में सुरक्षित हूँ। एक दुनिया अलग है ये, क्योंकि अपने को पता चला है कि जितने भगवान, जो देखो कितने मुनिराजों पर उपसर्ग आए है ना, कितनी सतियों को देखो ना, ऐसी ऐसी सतियों की कहानी कि कितने उपसर्ग आए, घर से निकाल दिए, ये वो, समुद्र में डुबा दिया, फिर निकला तो फिर फेंक दिया, फिर निकला तो फिर फेंक दिया है, इधर शील का हरण हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन ये जो शीलवान परमात्मा है, ये अंदर से बाहर निकला ही नहीं, ऐसा परमात्मा, इसका कौन शील हरण करे बताओ? अपने चैतन्य परमात्मा पे इतना अपनापन, इतना मतलब अगाढ़ता, इतना अपना है कि मतलब मैं ऐसा गुप्त, मतलब प्रत्यक्ष इतना हूँ कि बस मैं ही मैं दिखता हूँ, और बाहर से गुप्त इतना हूँ कि किसी को दिखता ही नहीं, है ना? ऐसा अपना सुरक्षित परमात्मा मैं हूँ। अब ऐसा परमात्मा हूँ तो अभी विकल्प का काम ही नहीं है, ये तो अलौकिक दुनिया है ये। ज्ञानी का ध्यानी का सबका कहना है, एक आत्मा ही सच्चा गहना है। बस एक ज्ञानी और ध्यानी का इतना कहना है, एक जो कुछ सर्वस्व है एक स्वयं ही है, मतलब आत्मा मनी में। तो बोला किंतु अलौकिक दुनिया में चला जाता है वो। लौकिक मतलब ये बाहर वाली दुनिया में नहीं रहता। अलौकिक दुनिया का क्या मतलब है कि यहाँ से छोड़ के कहीं और चला जाऊं? बोले नहीं, पर ये लौकिक जनों की दुनिया मेरी नहीं है। ये संसारी लोगों की जो दुनिया है ना, ये जो रिश्ते नाते जो बोलते हैं कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी बहू, ये मेरा मामा, ये मेरा चाचा, ये लौकिक दुनिया है, समझे ना? ये लौकिक दुनिया, इस लौकिक दुनिया में नहीं रहता है। वो तो अपनी अपनी गाय की अलौकिक दुनिया में सहर करता है। अपना बहुत बड़ा परिवार है, कोई छोटा मोटा परिवार नहीं है, बहुत बड़ा परिवार है ना? लेकिन परिवार अखंड है, उसके लिए विकल्प नहीं करना पड़ता, कहीं जाना आना नहीं पड़ता, एक सत्ता रूप अखंडता से रहता हुआ परमात्मा, बस ये मैं हूँ, बस ये मैं हूँ, है ना? ये दुनिया तो अंदर वाली दुनिया है। है ना? मैं हूँ आत्मा अकेला, मेरे पर का नहीं झमेला, मैं हूँ चिदानंद अलबेला, शक्तिवान हूँ। ऐसी दुनिया है ये, तो अलबेलों की दुनिया है, ये तो अलौकिक दुनिया है ना? और दुनिया में वह चला जाता है और स्वभाव में तल्लीन, एकदम लीन हो जाता है, मतलब दुनिया के लिए मर जाता है, समझ लो।
अपनी अलग ही दुनिया में चला जाता है। उसके बाद में बाहर में क्या हो रहा है हमको नहीं पता, क्या हो रहा है बाहर में, जो हो रहा है जो हो रहा है। हमारी दुनिया तो कुछ अलग ही है। तो बोले जैसे स्वभाव है, जैसा स्वभाव है उसी प्रकार की परिणति स्वानुभूति में हो जाती है। कि जैसा स्वभाव है ना पूरा शुद्ध 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 शुद्ध, वैसा परिणाम अपने स्वभाव के अंदर डुबकी लगा के आनंद भोगता है। और वैसा सेम जैसा स्वभाव वैसी परिणति, क्योंकि परिणति तो ये कहती है कि मैं तो स्वभाव ही हूँ, मैं तो ज्ञायक ही हूँ, मैं तो भगवान ही हूँ। तो अलग कैसे हो सकती है, अलग कैसे हो सकती है? परिणति तो अपने को स्वभाव रूप ही वेदन करती है। भले ही परिणति ने अपना ज्ञायक रचना की है, अपना खुद का रचा है ज्ञायक, खुद की रचना की है ज्ञायक की, लेकिन वो स्वभाव रूप ही वेदन करती है। बोलती मैं ज्ञायक हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं स्वयं ज्ञायक हूँ, है ना। तो वैसा उसी प्रकार वह परिणति स्वानुभूति में हो जाती है। वह अनुभूति वेदन में आती है। क्या कहा? वह अनुभूति वेदन में आती है, स्वभाव वेदन में नहीं आता है, अनुभूति वेदन में आती है। जो अनुभूति उधर उछल उछल के मैं ज्ञायक मैं ज्ञायक मैं ज्ञायक रूप वेदन करती है ना, वो अनुभूति में जो आनंद सुख का वेदन होता है, बोले अनुभूति वेदन में आती है। इसलिए जानी जा सकती है, पहचान में आ सकती है, मतलब पकड़ में आती है अनुभूति। जो वेदन होता है ना वो पकड़ में आता है। पकड़ में कोई शुद्धोपयोग हुआ वो नहीं, वो तो शुद्धोपयोग तो ज्ञान का विषय है, ज्ञान ज्ञान में लीन हो गया। लेकिन जो जो निर्विकल्प हुआ ना, जो सुख सुख का, जो दुख की जगह सुख प्रकट हुआ ना, तो वो अनुभूति ये वेदन में आती है। जो अतीन्द्रिय आनंद आया, जो निराकुल सुख प्रकट हुआ ना, ये अनुभव में आता है। कि जो विकल्प थे ना, जो आकुलता थी, विकल्प थी, वो छूट के एक शांत सरोवर में डुबकी लगाता है, एकदम शांत, एकदम शांत 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 जैसा स्वभाव एकदम। तो ऐसा स्वभाव के अंदर जो परिणति डुबकी लगाती है, तो उस परिणति शांत आनंदमयी हो जाती है, एकदम निर्विकल्प सुखमय एकदम। ऐसी ऐसी हो जाती है बोले। इसलिए वो जानी जाती है, मतलब वेदन की जा सकती है, परंतु कहीं नहीं जा सकती। पूछा ना कि आपको अंदर में स्वानुभूति के अंतरंग में क्या होता है, तो बोला कहने का विषय नहीं है। ये देखो, मैंने मुंह में, अपन नहीं दिखाते, ये देखो, ये देखो मिश्री है ना, इसको मुंह में रखो, मुंह में रखो। तो मुंह में रखा तो बोला आहा, या तो टेस्ट आया, है ना। तो अब ये सामने वाला क्या बोला है कि हाँ बहुत अच्छा है, अब तू मुंह में रख मुंह में रख तो पता चलेगा। मुंह में रख, मिश्री मीठी है तो उसका मीठापन का स्वाद ही आएगा। वैसे ज्ञानमयी परमात्मा मैं हूँ, तो ये देखो परमात्मा मैं, ऐसा अनुभव करे तो ज्ञान का आनंद का वेदन होता है। आता ही है, नहीं आता ऐसा होता ही नहीं है। क्योंकि वस्तु स्वयं हाजिर जुर विद्यमान, सब समय ज्ञान का वेदन चल रहा है, सब समय स्वयं ही अनुभव में आ रहा है ना। तो अब इसके अंदर अनुभव करने के लिए क्या कर रहा? हीरा में, हीरा में इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। बहन श्री का तो हर बोल में आएगा, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ऐसा अनुभव करती हूँ। देखो इसमें भी आएगा अभी, आनंद से ज्ञान से भरपूर। देखो क्या कहा, आनंद से ज्ञान से भरपूर चैतन्य चमत्कारिक देव। ये देखो देवों का देव बोलते ना अपन, देवों का देव श्री जिन देव, ये देवों का देव, ये राह में विराजमान। तो चमत्कारिक देव स्वयं विराजमान है, ये देखो ये राह में देव। कौन से देव की स्तुति करूं, कौन से देव की पूजा करूं? ये देखो दिशा बदल गई है ना, दिशा बदल गई एकदम। कि कौन से देव की, ये देखो जहां से जाननपना उठता है, जो प्रत्यक्ष है, जो बताता है कि ये देखो ये चीज मैंने देखी, ये ऐसी है। जो स्वयं जानने में आता है, स्वयं जानता है और स्वयं जनिसता है ना। ऐसा विराजमान आनंद और ज्ञान से भरपूर चैतन्य चमत्कारी परमात्मा स्वयं विराजमान है, उसकी स्वानुभूति होती है। स्वानुभूति के लिए द्रव्य पर्याय का भेद नहीं पड़ता है कि पर्याय द्रव्य का अनुभव करती है, ऐसा नहीं है। कथन पद्धति अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पर्याय को द्रव्य का वेदन करना है, कि नहीं नहीं, पर्याय स्वयं द्रव्य रूप वेदन करती है। बोले मैं खुद द्रव्य हूँ। पर्याय बोलती है, मैं, पर्याय खुद बोलती है, पता है, जैसे बोलते हैं सोगानी जी बाबू जी बोलते हैं
कि मैं किसको वेदन करूं, मैं तो स्वयं परमात्मा हूँ, जिसको सुखी होना हो मेरे पास आवे, है ना, मैं किसका करूं। तो इसका क्या मतलब है कि पर्याय, बोलती पर्याय है ये चीज, बोलता कौन है, बोलती तो पर्याय है, अनुभव तो पर्याय करती है। तो बोले मैं स्वयं परमात्मा हूँ, मैं किसका करूं, पर्याय को मेरे सामने आना है, इसका मतलब पर्याय ये मान लेना कि मैं खुद भगवान हूँ। वो तो खुद भगवान बने वेदन करती है, वो किसके सामने जावे, कहाँ जावे, वो तो एक रस तर बतर एकदम एक मेक बना वेदन करती है। कोई भेद भाषित नहीं होता है, कोई द्रव्य न्यारा पड़ा है, पर्याय न्यारा पड़े, दो है वो अलग है, वो व्यवस्था अपने को समझ में आई हुई है कि व्यवस्था जैसी है वैसी है। लेकिन अनुभव के काल में तो ओहो हो, न द्रव्य का भेद, न पर्याय का भेद, न विकल्प, न निर्विकल्प, न ज्ञायक, न अनुभूति, न शुद्ध न अशुद्ध, कुछ नहीं, बस एकमात्र अपने होने पने का एक निश्चल पने वेदन चलता है। आहा, बस होने पने का कि स्वयं की हाजिरी, और हाजिरी मतलब अनंत विभुवान, बस प्रगट प्रत्यक्ष शुद्धता की खान भगवान मैं हूँ मैं, इस तरह से सहज पने वेदन चलता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। तो बोले उसकी स्वानुभूति होती, क्या कहा, आनंद से ज्ञान से भरपूर। कैसा हूं मैं, आनंद से ज्ञान से भरपूर हूँ, भरपूर। अरे थोड़ा तो ज्ञान करो, थोड़ा सुनो, थोड़ा तो पढ़ो, है ना, तो ज्ञान हो जाएगा। तो बोला पहले से भरपूर हूँ तो कहाँ से लाऊं और कहाँ रखूंगा, बोला ज्ञान कहाँ रखूं अब मैं, जब पहले से ही भरपूर हूँ। और आनंद, आनंद तो इस भरचक का आनंद आ ही गया। आनंद क्यों आता है, आनंद अच्छा आता क्यों नहीं है, इसका देखो कि क्यों नहीं आता है, कि तू अपने को प्रयत्न करता रहता है कि अरे अभी आनंद तो प्रकट नहीं हुआ, आनंद तो प्रकट नहीं हुआ। अगर तू अप्रगट में से खोजता है तो कैसे दिखेगा, बोलो, राग में से अगर आनंद खोजेगा तो कैसे मिलेगा, कचरे में से स्वच्छता खोजेगा तो कैसे मिलेगा, है ना। ये आनंद से भरचक परमात्मा, ये ज्ञान समुद्र में से खोजने तो मिलेगा ना। ऑटोमेटिक जो चीज भरचक है, भरचक में से क्या आएगी, कि वही आएगी। आनंदमय परमात्मा हूँ, ज्ञानमय परमात्मा हूँ, तो उसमें से जो पर्याय आएगी वो ज्ञान में ही आएगी, दूसरी आ ही नहीं सकती। तो बोले आनंद से ज्ञान से भरपूर चैतन्य। अब इसको कैसे, जैसे नहीं है कि ज्ञानी बोलते हैं अब हम कैसे दिखाएं, बताओ अब कैसे दिखाए, मतलब ये देखो साक्षात चमत्कार दिख रहा है ना, कि सब समय में मेरे अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ज्ञान का ही चमत्कार ये है, ये जानन बना सब समय प्रसिद्ध अपनी उपस्थिति दिखा रहा है, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। और ये जो ज्ञान का ये ठिकाना पता चलते ही आनंद आ गया है कि ओहो हो, ये तो मैं ही हूँ, ये तो समुद्र में ही हूँ, ऐसा पता चलते ही आनंद क्या, आनंद का मतलब क्या, क्या बोले इसको, कि मतलब फुहारा फूट गया बोलो, या एकदम घनघोर जिसको बोलते हैं कि आनंद की बरसात होने लगती है, कि ओहो निर्भर हो गया बस में तो, कि मुझे मोक्ष मार्ग या मोक्ष के लिए या आनंद के लिए या सुख के लिए कोई प्रयत्न करना ही नहीं है, किसी की तरफ देखना ही नहीं है। अरे बोले ज्ञानी को देखो तो सही, ज्ञानी कैसे गटागट पीता है, तो बोले क्या मेरे में कमी है क्या, मेरे में क्या कमी है जो मैं ज्ञानी को देखूं, समझे ना। अरे ज्ञानी ने तो चमत्कार दिखाया है मुझे कि ये देख तू रस से भरा हुआ चैतन्य भगवान पूरा का पूरा, तो तू इधर देख, और इधर देखा तो पता चला कि वाह सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं है। जो सिद्ध प्रभु जैसा आनंद ले रहे हैं वैसा का पूरा आनंद से भरचक परमात्मा मैं हूँ, ऐसा अनुभव में आ जाता है। तो अभी कोई कमी वैसी दिखती नहीं है, कुछ भी नहीं दिखती है कमी वैसी, अपने का भरचक परमात्मा अनुभव में आता रहता है। बोले आनंद से ज्ञान से भरपूर चैतन्य चमत्कारी देव स्वयं विराजमान है, उसकी स्वानुभूति होती है। जैसा सिद्ध देखो आ गया, जैसा सिद्ध भगवान को आनंद है उसका अंश स्वानुभूति में आता है। अंश तो क्वांटिटी की अपेक्षा से कहा है कि अंश, बाकी क्वालिटी तो एक ही है। जैसा सिद्ध भगवान अनुभव करते हैं वैसा ही स्वानुभव की दशा में वैसा का वैसा भरचक आत्मा का आनंद आता है, पूरा परिपूर्ण आता है। ये रहा मैं ही हूँ, ये देखो मैं ही हूँ, ये देखो परिपूर्ण, ये देखो अखंड, ये देखो ये देखो ये देखो, मतलब ऐसा अंदर से अपने आप ऑटोमेटिक है, ये कोई प्रयत्न करके नहीं। जब खबर पड़ जाती है ना तो अंदर से अपने आप दिशा बदल गई ना, तो जैसी वस्तु है वैसा अनुभव होता रहता है।
मतलब उस काल का अनुपम गुण का भंडार। देखो उस काल का, अनुभूति के काल का है ना, उस काल अनुपम गुण का भंडार। अनुपम, देखो क्या कहा, उस काल मतलब उस समय जो अनुभव में आ रहा है, उस समय में कैसा आत्मा हूँ, अनुपम गुण का भंडार, अनुपम जिसकी कोई उपमा नहीं कर सकते, मतलब मेरे जैसा जगत में कोई नहीं है ऐसा। निज से उत्तम दिखे न कुछ भी पाई, निज अनर्ग माया। ये जो अनर्ग माया पाई है मैंने, तो मुझे अब निश्चय उत्तम तीन लोक में कोई नहीं दिखाई देता। एक चारों तरफ जहाँ देखूं, जिस देखूं, बस खाली एक मैं ही चमकता दिखता हूँ मुझे, है ना। तो उस काल में अनुपम गुण का भंडार, कैसा हूँ, अनुपम, अनुपम आनंद से भरा हुआ, ओहो हो गुणों से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ आत्मा, यानी मैं अनुपम आनंद का वेदन। 3 बार अनुपम आया देखो। उस काल में, अनुभव के काल में, अनुपम गुण का भंडार, मतलब किसी के साथ मेरी उपमा नहीं, कैसे आया ना ऊपर, सिद्धों के जैसा, मतलब सिद्धों के जैसा, मतलब कि कोई कम नहीं, कोई मतलब तुलना नहीं कर सकते कोई। ये तो कहा है, या भी कहे कि मिठास कैसी होती है, तो बोला भैया चीनी को मुंह में रख ले तो पता चल जाएगा, है ना। तो बोला अच्छा, चीनी जैसी मिश्री भी होती है, तो उसके जैसी वो भी होती है, उसके जैसी वो भी होती है। बोले तू ये सब चर्चा मत कर, बस किसके जैसी होती है, क्या होती है, क्या, वो सब चर्चा का विषय नहीं है। मतलब वस्तु का आनंद लो, वस्तु है ना, तो वस्तु है, तो मैं अनुपम, अनुपम, अनुपम गुण का भंडार। ओहो हो, मतलब मेरे मेरे में इतने गुण है, इतने गुण है कि किसी के साथ कोई उपमा नहीं है, किसी के साथ मिलान नहीं है, किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, है ना। अनुपम आनंद से भरा हुआ, और ऐसा ही अनुपम आनंद से भरा हुआ मैं हूँ, है ना। आत्मा अनुपम आनंद का वेदन करता है उस काल में, उस काल में, अनुभव के काल में ऐसा वेदन करता है, ऐसा फीलिंग में आता है, ऐसा स्व संवेदन होता है, ऐसा अंदर से श्रद्धा हो जाती है, जिसको बोलते हैं कि बस यही मैं हूँ। अब ये उपयोगात्मक मान लो बाहर भी जुड़ान होता है, तो ये अंदर की जो प्रतीति चलती है ना, वो चलती जाती है। आहा हा हा, एक सुखानुभूति, एक शांत धारा, एक ज्ञान धारा, एक वितराग धारा, ये अपने को शांति का रस पिलाती रहती है सब समय, अपने स्वभाव को अनुभवाती रहती है सब समय में। विभाव दशा में आनंद नहीं है। अब देखो कंपेयर कहाँ गया, कि विभाव दशा में तो आनंद नहीं है, क्योंकि वहां ज्ञान आकुलता में है। क्या कहा, खंड खंड इंद्रिय ज्ञान, खंड खंड ना विषय बदलता रहता है, विषय बदलता रहता है, तो आकुलता होती है ना। अपने को पूरा नहीं देखता है, पूरा नहीं देखता है, अधूरा देखता है, अधूरा देखता है। अभी यही तो कर रहे हैं सब, कि अरे अभी कहाँ, अभी तो देखो पर्याय के अंदर तो वेदन तो होना ही चाहिए। बहुत वजन आता है ना वेदन पर, कि पर्याय में वेदन तो होना ही चाहिए, वेदन के बिना सब अधूरा है, कोई मतलब ही नहीं है। स्वभाव से तो सब पूरा है, तो तुम्हारा वजन कहाँ जा रहा है, तुम्हारा वेदन, वेदन पे वजन जा रहा है। वेदन में तुम ये देखना, देखो वेदन करने के चक्कर में आकुलता भोग रहा है, दुख भोग रहा है ना। और जब पता चला कि आनंद की मूर्ति परमात्मा मैं हूँ, निराकुल हो गया, निराकुल हो गया। तो इसका नाम ही तो आनंद है, इसका नाम ही तो सुख है। विचार से निर्विचार होने का नाम आनंद नहीं है। विचार तो ज्ञान की पर्याय है, विचार से तो निर्णय आता है। विचार से निर्विचार होने का नहीं है, निर्भर होने का मार्ग है, परिपूर्ण वेदन करने का मार्ग है। तो आकुलता नहीं रहेगी। आकुलता क्यों होती है, कि या तो जानने की इच्छा बनी रहती है कि और जानू और जानू, या फिर मुझे आत्मा नहीं दिख रहा, आत्मा नहीं दिख रहा है। अरे तुझे दिख रहा है, पता चल रहा है, वही तो मैं हूँ, वही तो आत्मा है। अब ये पता चलता है, निर्भर हो गया, निराकुल हो गया, और ये जो विभाव है ना, वो आकुलता में है। जबकि स्वानुभूति में निराकुल स्वरूप आत्मा अनुपम आनंद से भरपूर, कैसा हूँ, स्वानुभूति में निराकुल स्वरूप आत्मा, आकुलता का काम ही नहीं है। कि वेदन, वेदन जब हुए तो आकुलता इसलिए नहीं होती है कि अंदर में भरचक है ना, तो इससे आकुलता आएगी कहाँ से, कोई वस्तु नहीं हो। अभी मान लो कोई प्रोग्राम चालू होने वाला है, और अपन उस समय में पहुंचे नहीं, अपने को 10-15 मिनट लेट हो गई, तो अपन जितना रास्ता चलते हैं उतना रास्ता, अरे लेट हो गई, अरे लेट हो गई, अरे 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 करता जाता है। और जब पता चलता है कि लेट क्या हो गई है, ज्ञान में जो कुछ वहां बैठ के दिखेगा और यहाँ दिखेगा, वो दिखने वाला तो मैं स्वयं हूँ, दिखेगा तो मेरा ही ज्ञान, है ना। जो कुछ दिखेगा वो अपना ही ज्ञान दिखेगा, चाहे वहां बैठ के देखूं चाहे यहाँ बैठ के देखूं। तो जो कहीं भी बैठा हो रास्ते में
15 मिनट लेट हो गई, 1 घंटा लेट हो गई, तो उसको तो आनंद आनंद करेगा वो तो अपना। वहां बैठ के सामने मंच पे कोई चीज चल रही है, तो वहां भी मैं अपने ज्ञान को ही भोगूंगा, वहां भी मैं अपने ज्ञान को ही भोगूंगा, है ना। और यहाँ भी बैठा हूँ तो मैं तो अपने ज्ञान को ही जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो ये जैसे पता चला है, तो निर्भर हो गया, निर्भर हो गया तो निराकुल हो गया उस समय में। तो फिर बोले अनुभूति तो हुई नहीं। अरे फिर कौन सी अनुभूति चाहिए तुझे? ज्ञान स्व संवेदन में आ गया ना, तुझे तुझे पता चल गया ना कि भाई वहां बैठ के भी देखो, ज्ञान ज्ञान के अंदर प्रतिभास होके दिखेगा ना, तो वहां भी मेरा ही ज्ञान दिखने वाला है। और यहाँ आधा घंटा लेट पहुंचो तो क्या हुआ, यहाँ भी तो मेरा ज्ञान ही दिख रहा है मुझे। तो तू अपने ज्ञान का स्व संवेदन कर ले बस, तो निराकुल हो जाएगा। ये निराकुल होने की कलाएं हैं ये, कि कहीं भी बैठो, कहीं भी करो, अरे ये नहीं हुआ, इसके लिए देरी हो गई, ये अधूरा रह गया, ये बीच में रह गया। अरे क्या अधूरा रह गया, क्या बीच में रह गया? तू तो केवली भगवान की तरह जानने वाला है ना, तो जान ले बस। वो कार्य, कोई कार्य पूरा होके जानेगा तो तू तो जानना रहा, अभी नहीं हुआ तो मैं तो जानना रहा, है ना। मैं तो हूँ सो ही हूँ ना, मैं तो मेरी स्व सत्ता के अंदर हूँ ना। तो मैं कितना परिपूर्ण हूँ, कितना निर्भर हूँ, मतलब कुछ करना धरना है ही नहीं, ज्ञान का समुद्र बह रहा है। अब उसके वो बस जानना 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 चल रहा है, तो निराकुल हो गया ना। अब निराकुलता के लिए क्या कितना प्रयत्न करे बताओ, अनुभव करके निराकुल होना है। अरे अनुभव मानी वेदन, तो अभी वर्तमान में तो इस रूप वेदन करना है कि ये जो ज्ञान समुद्र, ये जानने में जो कुछ आ रहा है वो मेरा ज्ञान का चमत्कार है, ये पूरा का पूरा मैं हूँ। तो करना वेदन इस रूप, करना, कौन मना करता है। कहीं भी बैठे रहो, कहीं भी खड़े रहो, ये कला है। ये कला है, ये कला प्रयोग करो, ज्ञानियों की कला है ये। आज तक जितने मोक्ष गए हैं इसी विधि से गए हैं, है ना। चाहे पर कोटा लगवा दो, चाहे भीत में चिन्हवा दो। मान लो मैं मंदिर जा रहा था, मंदिर जा रहा तो कोई पूर्व होगा, बेरी आ गया, बेरी आ गया तो उठा के ले गया, उठा के ले गया और बोलता है दीवार के अंदर चिन्हवा देंगे तेरे को। चिन्हवा दे भैया, मेरे ज्ञान को क्या करेगा तू, ये बता। हम्म? मेरा अंदर का चिंतन कौन बदल सकता है, मेरे ज्ञान को कौन चुरा सकता है, ज्ञान को कौन बांध सकता है, ज्ञान को कौन कब्जे में ले सकता है, ये बताओ। किसी की ताकत है? देह के साथ हो सकती है, मेरा क्या हो सकता है। चाहे पर कोटा लगवा दो, चाहे भीत में चिणवा दो, मैं तो कर सकता निज ध्यान शुद्धात्म चिंतन में। मैं तो कर सकता निज ध्यान शुद्धात्म चिंतन में। कौन रोके मुझे निराकुल होने से, कौन रोके? मतलब आकुलता, आकुलता रहित होना तो कोई वस्तु लाके हमें दे तो हम आकुलता रहित हो जाएगी, पराधीनता है ये, ऐसा है ही नहीं। वस्तु लाने ले जाने की व्यवस्था ही नहीं है यहाँ, तो मैं पहले से ही भरचक परमात्मा हूँ, पहले से ही परिपूर्ण हूँ, पहले से ही शुद्धता की खान हूँ। हा, अनादि अनंत टिका हुआ हूँ, एक रूप व्यवस्थित हूँ, व्यवस्था करनी नहीं है, व्यवस्थित हूँ मैं। अब बताओ निराकुलता हो गई, है ना। आत्मा का अनुभव करना है कि बोले ये रहा मैं, चल तेरे को कर ले, अनुभव करना तो कर, किस तरह से करेगा, ये रहा मैं, ये रहा मैं, कर लेना अनुभव। अनुभव करना का गीत क्या गाना है, कहीं जाना थोड़ी है, किसी का इंतजार थोड़ी करना है। कोई मेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो मैं जरा कोने में जाके बैठूंगा तो अनुभव करूंगा। अरे भाई प्रत्यक्ष हूँ, अब भी हूँ, हाजरे हजूर हूँ, ज्ञान का स्व संवेदन संचेतन चल ही रहा है, प्रत्यक्ष पने चल रहा है, ये जानन पना चल रहा है, ये रहा मैं बस। ये प्रगट रहा मैं। ये हाजिर हजूर विद्यमान मैं हूँ, बैठा हूँ ना। हुँ? किसी का मतलब वो बोले ना कि कोई दूसरे बगल में किसी का कोई घटना घट गई, तो मतलब हमारे घर में मान लो दुखी हो रहे हैं, तो बोले तू दुखी क्यों हो रहा है, तेरा तो धनी धोरी में बैठा हूँ ना, तेरा तो मैं बैठा हूँ ना, तू दुखी क्यों है? वैसे भगवान आत्मा हाजिर हजूर विद्यमान बैठा हूँ ना मैं तो निराकुल स्वभावी वीतराग स्वभावी हूँ, परिणति दुखी क्यों होए?
परिणति को कोई दूसरे से थोड़ी चाहिए कुछ भी। अपना परमात्मा स्वयं सिद्ध, हाजरे हजूर विद्यमान, प्रगट प्रत्यक्ष। ये देखो मेरा, ये रहा प्रगट, सहजपने टिका हुआ रहा हुआ। तो क्या कहा देखो, विभाव दशा में आनंद नहीं है क्योंकि वहां ज्ञान आकुलता में है। ज्ञान आकुलता में क्यों है कि आधा अधूरा देखे ना, और प्रकट करने की इच्छा रखे कि मुझे प्रकट करना है। अभी अभी प्रकट कहाँ है, अभी है तो सही, तो प्रकट तो नहीं हुआ ना। तो प्रकट करने की इच्छा हुई तो आकुलता हुई, और प्रकट मतलब मैं ही हूँ ऐसा देखे तो आनंद आ जाए। इसी समय मैं ही हूँ ऐसा देखते ही आनंद आ जाए। क्योंकि प्रकट क्या करना है, जो वस्तु है उसको प्रकट क्या करोगे आप, हाजरे हजूर विद्यमान हूँ, है ना। तो वह आनंद लेना है कि आनंद ऑटोमेटिक काम है, अरे मैं हूँ। अब बोले चीनी को मीठा मुंह में रखो तो मिठास लेना है कि मिठास से भर गया हूँ। अब वो चीनी चाहे डब्बे में रखी हो तो भी मिठास से भरी हुई है। अब तुझे आनंद लेना है, टेस्ट लेना है, तो मुंह में रख ले। तो वैसे मैं परमात्मा हूँ, ज्ञान और आनंद से भरा हुआ परमात्मा तो है, तुझे आनंद लेना है तो ये रहा मैं परमात्मा हूँ, ले ले आनंद। भाई जैसे मुंह में रखे जैसे ले लेना, ऐसे आनंद ले लेना कि ये रहा मैं, ये मैं ही तो हूँ परमात्मा, दूसरा कौन है। ये आनंद लेने के लिए क्या करें बताओ, कितना प्रयत्न करें, कितना जिनवाणी पढ़े, कितना तत्व चर्चा करे, कितना चिंतन करे, जिससे आनंद आ जाएगा। कि आनंद तो आएगा पर राग का आएगा, उससे राग का आनंद आता है। तो स्वभाव का आनंद, तो ये स्वभाव ज्ञान और आनंद से भरचक परमात्मा ये मैं हूँ। जैसे अंतर्मुख बोले ना, अंतर्मुख हो तो अंतर्मुख हो, या मतलब वस्तु ये रहा मैं, ये इधर देख तो तुझे पता चलेगा कि ये पूरा इस देह के अंदर पूरा का पूरा परिपूर्ण अखंड परमात्मा यूं का यूं, जरा भी कोई भी जगह खाली नहीं है कि जहाँ ज्ञान वही परमात्मा नहीं हो, है ना। तो अभी तुझे पता, जहां से भी पता चल रहा है, तुझे पता चल रहा है ना, इसका मतलब ये मैं हूँ। ये मैं हूँ तो पूरा हूँ, मैं हूँ तो परमात्मा हूँ, मैं हूँ तो आधा अधूरा नहीं हूँ। मैं ज्ञान और आनंद से भरचक परमात्मा हूँ, पूरा का पूरा कितना सरल है, बताओ कितना सरल है। जो भाई जी बोलते हैं कि तू पलटा मार, एक बार खाली पलटा मार। तो पलटा मार का क्या मतलब है कि बाहर जाते हुए उपयोग को अंदर ला। बोले भैया जो उपयोगवान जो साथ में है ना, वो ये मैं हूँ, ये परमात्मा मैं हूँ, इसका नाम पलटा मार। और पर्याय के अंदर प्रयत्न करना है, इसका मतलब पर्याय दृष्टि है। पर्याय दृष्टि है इसका मतलब, पर्याय को पलट के सीधा स्वभाव सन्मुख करना है। तो बोला पर्याय को कैसे पलटेगा तू, ऐसा जान कि मैं ही हूँ। तो पर्याय का स्वर ये रहेगा कि मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ। पर्याय का सहजपने स्वर रहता है। पर्याय अनुभव करती हुई उत्पन्न होती है। डॉक्टर साहब बोलते थे ना, बोले तो एक बेटी उत्पन्न होती है ना, वो वरमाला डालती हुई उत्पन्न होती है बोले। पहले के जमाने में ना ऐसे नहीं बोलती थी बेटा हुआ कि बेटी हुआ। जब बच्चा होता, रोने की आवाज होती, तो ऐसे पूछते थे बारात जाएगी कि आएगी, ऐसे पूछते थे कि बताओ बारात जाएगी कि आएगी। तो बेटी होती है तो बोलते आएगी, और बेटा होता तो जाएगी। तो बोलते हैं कि मतलब लड़की पैदा होती है, उसके पहले उसका वर पैदा हो गया होता है, फिक्स होता है, वो नक्की होता है ना। तो वैसे ये पर्याय अपने को अनुभव करती हुई उत्पन्न होती है, ये अपने को परमात्मा अपने वेदन करती हुई उत्पन्न होती है। इसके पास दो समय नहीं है कि पहले उपयोग को सन्मुख करे और उसके बाद वेदन करे, इतना चांस नहीं है। वो तो अपनी मिठास से, आनंद से, ज्ञान से भरी हुई उत्पन्न होती है। वो तो कि मैं भगवान हूँ बस, मैं भगवान हूँ बस, अब मुझे कुछ देखना नहीं, कुछ जानना नहीं, कुछ करना नहीं, मैं स्वयं हूँ ना, स्वयं हूँ। ऐसा उसके अनुभूति के स्वर हो जाते हैं अपने। तो बोले जबकि स्वानुभूति में निराकुल स्वरूप आत्मा है, स्वानुभूति में निराकुल स्वरूप आत्मा है, और विभाव है वो आकुलता स्वरूप है ना। तो दोनों में डिफरेंट पता चल जाता है ना। तो निराकुल स्वरूप आत्मा अनुपम आनंद से भरपूर ऐसे अपने आत्मा का वेदन करता है, ऐसे अपने आत्मा का वेदन करता है। मतलब पर्याय में ऐसा वेदन चलता है, होता है, सहजपने होता है। पर्याय अपने को परमात्मा रूप वेदन करती है स्वयं भी, कोई भेद नहीं भाषित होता है, कोई द्रव्य पर्याय का भेद नहीं, कोई निश्चय व्यवहार का भेद नहीं, कोई मतलब विभाव स्वभाव का भेद नहीं,
कि अरे वो विभाव है, ये स्वभाव है, ये पर्याय तो एक समय की है, ये तो अभी नवी उत्पन्न हुई है ना, मैं तो त्रिकाल हूँ। ऐसा कुछ नहीं, वो तो त्रिकाल वेदन करती है अपने को, कोई नवी ववी नहीं है। वो तो बोलती है मैं खुद त्रिकाल हूँ, आप क्या बात करते हो। बोले तू अभी जन्मी है ना, बोले नहीं नहीं, मैं जन्मी जन्मी नहीं हूँ, मैं तो अनादि से हूँ, तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो भगवान हूँ। ऐसा वेदन करने लगती है, ऐसा स्वर रहता है इसका। तो निराकुलता होगी ना, क्यों नहीं होगी निराकुलता, बताओ। आकुलता का काम ही नहीं है। आकुलता तो जब होए जब अपना विश्वास नहीं हो। जिसको अपना विश्वास नहीं हो उसको आकुलता होए, है ना। वो असमंजस में रहता है ना। देखो जिसको विश्वास नहीं आता ना, वो असमंजस में रहता है। बोले हाँ ठीक है, आप बोल रहे हो वो तो बराबर है, वो तो ठीक है, लेकिन अभी देखो अभी हुआ तो नहीं। और जिसको ये लग गया कि अरे ये ज्ञान समुद्र परमात्मा मैं ही हूँ, तब उसको निराकुलता होगी अपने आप ही, अपने आप। सहज पने, सहज अनुभवता हुआ परमात्मा प्रकट प्रत्यक्ष हाजिर हजूर विद्यमान, ये मैं हूँ, इतना उसको अंदर से विश्वास श्रद्धान आ जाता है, तो उसको आनंद की हिलोरें उठती है। वो निराकुल हो गया बस। कब के अनंत काल तक के निराकुल हो गया है कि अब मुझे सुख के लिए कहीं भी नहीं झांकना है। अनंत काल तक अनंत सुख भोगने के लिए ये एक भगवान पने अपने को देखना, जानना, रमना है बस, और कहीं नहीं झांकना है। अभी देखो निर्भर हो गया बस। अब अनुभव की दशा बताई है बहन श्री ने कि अनुभव के उस समय में कैसा होता है, कि बोले ऐसा होता है। अब तू करके देख ले। बताया, लेकिन तू अनुभव करके देख। हाजिर हजूर विद्यमान को उस रूप परिणमन, जो जो देखो ज्ञान रूप परिणमन चल रहा है ना, अपन बोलते हैं परिणमन अभी नहीं है, स्वभाव से है, परिणमन नहीं है। वो अभी जो शुद्धोपयोग वाला परिणमन की बात अपन नहीं करेंगे। अभी अपन बात बताते हैं कि वस्तु जैसे चीनी है तो मिठास से भरी हुई है वो, तू कभी भी उसको मुंह में रख लेना, कभी भी। वो डब्बे में है तो भी मीठी है, मुंह में है तो भी मीठी है, हाथ में है तो भी मीठी है, नींबू के साथ मिला दिया तो भी मीठी है। मतलब वो अपना मिठास को छोड़ती नहीं है। तो वैसे ज्ञान स्वभावी परमात्मा कोई भी समय में कहीं भी रहो, वो अपने ज्ञान भाव को छोड़ता ही नहीं है। और ये ज्ञानमय परमात्मा, तो ज्ञान तो सब समय हमारे वेदन में आ रहा है, ज्ञान तो सब समय अनुभव में आ रहा है ना। तो जहां ज्ञान है वहां पूरा परमात्मा ये हूं मैं, येरा में। जहां ज्ञान है, बोले ना ना, जाना तो सही हमने, लेकिन अभी तो रागादिक भाव है ना। अरे जाना ना, तूने तूने जाना ना, तो जानना तू है ना। तो रागादिक भाव को जाना, तो जाना मतलब जाननार ने जाना ना, तो फिर जाननार की प्रसिद्धि है ना। रागादिक भाव तो अंधे है, उनको तो ज्ञान ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है। तो ये जाननार हूं तो जाना ना, तो ये देखो प्रत्यक्ष हूँ। मेरी ज्ञान की दुनिया में, मेरे आत्मा की दुनिया में विकार राग या मतलब अधूरास या कुछ है ही नहीं मेरी दुनिया में। मेरी दुनिया तो एक निराली है, एकदम अलबेली है, जिसको कहते हैं कि परिपूर्ण 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 परिपूर्णता से भरचक परमात्मा, पूरा पूरा अखंडता को लिए हुए, आहा अनंतता को लिए हुए, कि जहां से कभी कुछ भी कोई मांगनी करने की जरूरत नहीं है। बोले शुद्धता, आनंद तो आया ही नहीं, ये आनंद से भरा दिखता नहीं है क्या। ये देखो भरचक परमात्मा मैं हूँ। तो सहज आनंद से भरचक परमात्मा ये मैं हूँ, ऐसी अनुभूति का मामला है। बस अनुभूति मतलब अनुभूति का ऐसे नहीं कि अरे अनुभूति करना। प्रकटता प्रत्यक्षता ज्ञान की है, ये ज्ञानमयी मैं हूँ, बस ये देखा तो इसका नाम अनुभूति है। ज्ञानानुभूति परमामृत है ना, तो इसका नाम तो अनुभव है। हो गया अनुभव। देखो एक छोटी सी भक्ति लेते। मन आत्मा की बात घनी प्यारी लागे, तो मैंने आज शुद्धात्मा की बात घनी प्यारी लागे। वो प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे, ओ मैं हूँ शुद्धात्मा बस आही लागे। क्या कहा फिर कि चेतन ध्रुव तत्व बतलाया, चार भाव से न्यारा, प्रकट होने वाले भाव से न्यारा हूं मैं।
चेतन ध्रुव्य तत्व बतलाया चार भाव से न्यारा, उस ही की महिमा आने से, मतलब उसी की, मतलब अपनी, मैं चेतन द्रव्य चार भाव से न्यारा हूँ, उसकी ही महिमा आने से भव से हो एक किनारा। माने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे, बार बार गुरुदेव पुकारे अपनी महिमा लाओ, शुद्ध स्वभाव त्रिकाली चेतन, शुद्ध स्वभाव त्रिकाली चेतन अपने में रम जाओ। आहा, माने आत्मा ने बात घनी प्यारी लगे। घनी प्यारा मतलब कि मैं ही आत्मा हूँ, बस ये प्यारा लगता है। ऐसे अपने शुद्धात्मा तत्व का विश्वास लाने की बात है। बस ये अनुभव, अनुभव तो होने अपने आप चल रहा है, समझे ना, ज्ञान का संवेदन तो चल ही रहा है, बस ये मैं हूँ। ऐसी पवित्र भावना के साथ आज टाइम हो गया, है ना। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। 9 बार नमोकार। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो, जय।